अरे जो सत्ता में है उससे तो सवाल होगा ना। और खासतौर से जो सवालों से भागने की कोशिश करता है उससे भी सवाल होगा। जिसने पिछले 10 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित नहीं किया उससे सवाल होगा। वो नहीं चाहते कि तू खबर की तह तक पहुंच, क्योंकि खबरों की इन्हीं गहराइयों में छिपा है राजनीति का असली खेल। न्यूज़ चक्र खबर की गहराइयों को टटोलता। बड़ा प्रश्न जो सवाल करता है उससे भारतीय जनता पार्टी को एलर्जी क्यों है? और उससे भी बड़ा प्रश्न, आखिर गोदी मीडिया ने उन लोगों के खिलाफ मोर्चा क्यों खोल दिया है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करते हैं? आज मैं तमाम बातें आपके सामने क्यों कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि एक बात स्पष्ट होती जा रही है। अब से 24 घंटे बाद लोकसभा चुनावों के नतीजे सामने उभर कर आ जाएंगे। तमाम एग्जिट पोल्स भारतीय जनता पार्टी को 370 से 400 सीटें दे रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटें मिल भी जाती हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि उनसे सवाल पूछे जाने बंद हो जाएंगे। हकीकत क्या है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक फरमान जारी करते हैं और तमाम न्यूज चैनल्स के गोदी पत्रकार उसी का अनुसरण करते हैं, उसी को फॉलो करते हैं। यह आज मैं प्रमाणित करने वाला हूं दोस्तों। मगर सबसे पहले 3 चेहरों से मैं आपका परिचय कराना चाहता हूं। ध्रुव राठी, रवीश कुमार और एक मैं खुद यानी अभिसार शर्मा। हाल ही में इकोनॉमिस्ट का एक सर्वे आया था और यह बताया गया था कि भारत के अंदर ये 3 चेहरे हैं जो खासा प्रभाव डालते हैं और जो लगातार प्रधानमंत्री से सवाल पूछते हैं। और आप जानते हैं हम वो 3 चेहरे हैं जिनके खिलाफ भाजपा का प्रचार तंत्र पड़ा रहता है, अश्लील प्रोपेगेंडा चलाया जाता है और लगातार चलाया जाता है। और ये जो असुरक्षा है, ये जेलसी मुख्य धारा की मीडिया में भी जाता है। वो मुख्य धारा का मीडिया जो भारत के 99% घरों तक पहुंचता है, जिनके बारे में मैंने हमेशा कहा है कि हमारी पहुंच यानी कि YouTube पर या Facebook पर अपनी बात कहने वाले पत्रकारों की जो पहुंच है वो गोदी मीडिया के मुकाबले बहुत कम है। हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है दोस्तों। मगर फिर भी इनमें ईर्ष्या है, फिर भी इन लोगों के निशाने पर हम हैं। और आज मैं आपको मिसाल के साथ देना चाहता हूं। सबसे पहले देखिए रिपब्लिक का संपादक किस तरह से ताने दे रहा है कि ये जो यूट्यूबर्स हैं मुश्किल से 10 लाख लोगों तक पहुंचते हैं, 140 करोड़ में से 10 लाख। सुनिए इसकी रैंट और फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। गोस्वामी आपको बता रहा हूं, अरे यूट्यूब में कितने भारतीय हैं, कितने लोग हैं जो सुबह शाम वो यूट्यूब में खबर देखते हैं? नहीं, लोग टीवी पे खबर देखते हैं। भारत में आप समझ लीजिए यूट्यूब एक बहुत बड़ी वायरल वीडियो हो गई तो कितने वो लोग देखेंगे? 10 लाख देखेंगे। 10 लाख की संख्या 140 करोड़ भारतीयों के बीच में 10 लाख होता क्या है? यही गणित है। ये 0.00001% ही नहीं है। इसलिए ये जो हमारी ऑब्सेशन हो गई हमारी सोसाइटी में, यूट्यूब पे बोला, अरे कौन देखता है इन यूट्यूब वालों को? इनको डॉलर में पैसा मिलता है। वो जितने भारत के खिलाफ बोलेंगे उतने ज्यादा डॉलर इनको मिलेंगे। ये सच्चाई है। ये भाई इनके लिए बहुत बड़ी कॉमर्स है। ये पैसे बनाने का तरीका है। इनकी कोई राष्ट्रभक्ति नहीं है। मैं इन यूट्यूबर्स को नहीं मानता। मैं आपको बताता हूं दोस्तों कहने की क्या कोशिश कर रहा था। यह कहने की एक कोशिश कर रहा था कि बेशक अभिसार, ध्रुव या रवीश सवाल पूछते रहे मगर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अधिकतर घरों तक तो यही गोदी मीडिया या रिपब्लिक न्यूज सरीखे न्यूज चैनल्स का जहर पहुंचता है, उनका प्रोपेगेंडा पहुंचता है। बात सही भी है, क्योंकि YouTube या Facebook पर जो तमाम चैनल्स हैं या पत्रकार हैं उनकी पहुंच गोदी मीडिया के मुकाबले कुछ भी नहीं है। मगर मुद्दा क्या है मैं आपको बताता हूं। मुद्दा यह है दोस्तों कि हम सत्ता से सवाल पूछते हैं, हम उन्हें जवाबदेह बनाते हैं जिनके हाथ में ताकत है। हम विपक्ष के खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं चलाते हैं जिनके हाथ में ताकत ही नहीं है। और सवाल भी उसी से पूछा जाना चाहिए जो सत्ता में है। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, आखिर क्यों उससे सवाल ना पूछा जाए जिसने 10 सालों में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया? भारतीय जनता पार्टी की 400 सीटें बेशक आ जाएं, मगर इसका अर्थ यह नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए। हाल ही में आज तक न्यूज चैनल के जब एग्जिट पोल आ रहा था तब इनके 2 पत्रकार
विपक्ष उनके मुद्दों और YouTube पर जो पत्रकार सत्ता से सवाल पूछते हैं उनका मजाक उड़ा रहे थे। वो ये कह रहे थे कि बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, महंगाई, ये तमाम मुद्दे कोई मायने नहीं रखते, लोकतंत्र को खतरा कोई मायने नहीं रखता, इनकी बात ही नहीं करनी चाहिए। ये नजारा देखिए दोस्तों, क्या हो रहा है। और एक ऐसी लहर चलाने की कोशिश की जैसे कि देश में अंदर जमीन पर प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक बड़ा नेगेटिव माहौल है और लोग बड़े परेशान हैं, संविधान खतरे में आ गया है, हमारे सारे इंस्टीट्यूशंस खतरे में आ गए हैं, तो बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया, इससे लोग बड़े नाराज हैं, अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, ये सारे जितने मुद्दे थे, लोकतंत्र खतरे में आ गया है, आज़ादी हमारी खतरे में आ गई है, ये हमारे आखिरी चुनाव होंगे अगर ऐसा हो गया कि अगर प्रधानमंत्री जीत गए तो। अब ये सारे लोग क्या करेंगे? चलिए, उनकी चिंता वो खुद करें, उनकी चिंता हमें करने की जरूरत नहीं है। और ना मैं मानती हूँ कि हमें उनको इतना स्पेस देना चाहिए कि आज तक जैसे चैनल पर अब अपना हमें उन पर अगले अब आपको क्या समानता दिखाई देती है दोस्तों? जो क्लिप आपने रिपब्लिक न्यूज चैनल का देखा और आज तक न्यूज चैनल का देखा, दोनों में ही सत्ता से सवाल पूछने वाले पत्रकारों या विपक्ष का मजाक उड़ाया जा रहा था। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि लोकतंत्र में विपक्ष की कोई जगह नहीं है? क्या लोकतंत्र के अंदर सत्ता से सवाल ही नहीं पूछा जाना चाहिए कि आप इस तरह से उसका मजाक बना रहे हैं? आखिर क्यों? मीडिया का काम ही है, कम से कम 2014 से पहले मीडिया यही करता था। यह गोदी मीडिया, जो गोदी नहीं था तब यही करता था, उस वक्त की कांग्रेस सरकार से सवाल करता था। मगर उस वक्त की सरकार जो है दमखम नहीं दिखाती थी, वो अपनी ताकत के तंत्र का इस्तेमाल नहीं करती थी, अपने सरकार के तंत्र का इस्तेमाल नहीं करती थी चैनल्स पर दबाव बनाने के लिए। हम आसानी से उनके नेताओं से सवाल करते थे, मगर आज सवाल पूछने वालों का इलाज किया जा रहा है। चाहे वो रिपब्लिक का संपादक हो या आज तक का वो पत्रकार, दोनों कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुर में सुर मिला रहे हैं। प्रधानमंत्री ने हाल ही में आज तक को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि इनका इलाज मैं करूंगा, इस इकोसिस्टम का इलाज मैं करूंगा जो सत्ता से सवाल करते हैं। इन्हें सवालों से डर लगता है दोस्तों। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। प्रधानमंत्री जी, इस वक्त जितने भी लोग इस इंटरव्यू को आज तक और इंडिया टुडे पे देख रहे हो, मेरे साथी भी ये मानेंगे कि बहुत सॉलिड इंटरव्यू था। मतलब जितने भी मुश्किल सवाल हो सकते थे आपसे पूछे गए, आपने किसी ये ही मेरा आप लोगों से शिकायत है। ये मुश्किल शब्द आपका नहीं है। एक इकोसिस्टम ने आप लोगों को डरा करके रखा हुआ है और आप लोग बुज़दिल की तरह डरे हुए हो, उनके एजेंडा सेट के लिए सवाल लेके घूम रहे हो। आपको बुरा लगेगा, मैं सच कहता हूं, आप सब लोग दबाव में जी रहे हो। और मैं मानता हूं, मैं भी जाता आता हूं तो कभी पत्रकारों से कम उनके हाल तबीयत वगैरह तो पूछता हूं। मैं सीरियस नेचर के सवाल जवाब नहीं करता हूं, तो पूछता हूं। मुझे लगता है उनके दिलों में कुछ और पड़ा हुआ है, उनके अनुभव कुछ और है। लेकिन एक इकोसिस्टम ने ऐसे सवाल बना करके खड़े कर दिए कि आप तब तक पत्रकार नहीं है, आप तब तक न्यूट्रल नहीं है जब तक ये पूछे नहीं। इस मुसीबत से मुझे आपको भी निकालना है, वो काम भी मैं ही करूंगा। अब जो बात प्रधानमंत्री ने कही है दोस्तों, इसे जोड़कर देखिए, जो आपने रिपब्लिक न्यूज में सुनी, जो आपने आज तक में सुना और फिर जो प्रधानमंत्री का बयान है। अब आप समझे कि भारत के अंदर सवाल पूछना गुनाह हो गया है। मैं फिर आपसे कहता हूं, अगर ध्रुव या अभिसार या रवीश की पहुंच बहुत सीमित है और हम जनता तक नहीं पहुंच रहे हैं, तो फिर आपको हमसे दिक्कत क्यों है? अगर हम इर्रेलेवेंट हैं, अगर हम अप्रासंगिक हैं, फिर भी हम आपके सपनों में क्यों आते हैं? फिर भी आप हमें खत्म करने की, हमें नेस्तनाबूद करने की बात क्यों करते हैं? फिर भी आप हमारे खिलाफ दुष्प्रचार क्यों चलाते हैं? आपको क्या लगता है, अगर आपकी 350 सीटें आ गई तो क्या ये सवाल पूछे जाने बंद हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। हम सवाल फिर भी पूछते रहेंगे, लगातार पूछते रहेंगे। और जब ये गोदी मीडिया सवाल पूछने की हिम्मत कर देती है या कुछ अलग दिखाने की हिम्मत करती है ना, तब आपको देखना चाहिए भाजपा के नेताओं की बौखलाहट। मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूं दोस्तों। याद कीजिए जी न्यूज। जी न्यूज वो चैनल था दोस्तों जिसने एग्जिट पोल वाले दिन
एनडीए को करीब 370 सीटें दी थी। मगर 1-2 दिन बाद उन्होंने 10 करोड़ के सैंपल को एआई के जरिए, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जो उन्होंने एग्जिट पोल किया, उसके मुताबिक अब भाजपा की सीटें जो है 300 तक आ गई हैं, 300 से 315। अब यह जो आंकड़ा उन्होंने पेश किया रविशंकर प्रसाद को, आप देखिएगा रविशंकर प्रसाद किस कदर बौखला गए। उन्होंने माइक निकाला और निकल गए। चाहते रविशंकर प्रसाद तो इस पर बहस करते ना, मगर भाजपा के नेता गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स में ऐसा कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकते जो उनकी सोच, उनकी मन मर्जी के खिलाफ हो। यह क्लिप देखिए और पता चल जाएगा कि सवाल क्यों नहीं पूछे जाते। यहां तो सवाल भी नहीं पूछा गया था दोस्तों, यहां पर सिर्फ एक ऐसी तस्वीर पेश की गई थी जिससे भाजपा पूरी तरह से इत्तेफाक नहीं रखती। देखिए जी न्यूज में क्या हुआ था। इंडिया गठबंधन को 115 से 166 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और अदर्स के खाते में 28 से 43 सीटें जा रही हैं। रविशंकर तो मतलब जीत आप ही रहे हैं अभी तक 394 सीटों में, लेकिन 400 से दूर हैं। अब हमें तो ये नहीं बताया गया कि आपका अभी भी पोलिंग चल रहा है। हमें बताया गया कि आपकी रिपोर्ट आ गई है जी। तो ये आपके पटना के ब्यूरो को मुझे बताना चाहिए था। 80% रिपोर्ट तो आई गई है। मैं इतना ही कहूंगा, पटना में आधी सीटें जा रही हैं। पटना की अगर आप 40 सीटों का मुझसे हिसाब मांग रहे हैं तो 15 से 25 इंडिया गठबंधन को और 15 से 25 ही एनडीए को। बिहार के आंकड़े की अगर मैं आपसे बड़ी विनम्रता से मैं देश के आंकड़े की बात आपसे करने जा रहा हूं। बाकी 5 चैनल ने हमें 401 दे रहे हैं, 350 से 401। आप कम दे रही हैं, आपका स्वागत है। मैं मानता हूं कि इस बार 400 के पार जाएंगे हम। चलिए सर, आप तो तकनीक को आगे बढ़ाने वाले मंत्री रहे, हमारी तकनीक की तारीफ कर दीजिए। हमने एआई एग्जिट पोल किया है, 10 करोड़ का हमारा सैंपल साइज है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्षमा करिए, पहले आपके पटना के लोगों को मुझे ब्रीफ करना चाहिए था। इस तरीके से मुझे हैंडल नहीं किया जाए। क्षमा करिए, आप मुझे कुछ नहीं बताया गया, ठीक है, और आप मुझे जवाब पूछ रही हैं, तो ये तो बड़ा अन्याय कर रही हैं। मैं बड़ी विनम्रता से रविशंकर जी, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। मैं क्षमा चाहती हूँ अपनी पटना की टीम के बिहाफ पर। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, हमने जी न्यूज ने पहली बार एआई एग्जिट पोल किया है। मैं बहुत व्यस्त हूँ, तो ये मुझे कुछ नहीं पता था। इन लोगों को बताना चाहिए था मुझे। क्षमा करें, दिस इज ग्रॉसली अनफेयर मैडम, दिस इज ग्रॉसली अनफेयर। धन्यवाद। आप 10 करोड़ नहीं, आप 100 करोड़ को एआई से लीजिए। ठीक है, एआई को लेकर ऐसे ही देश में बहुत समस्या है। मैं टेक्नोलॉजी का मंत्री रहा हूँ, एआई की क्षमता भी जानता हूँ, एआई की लिमिटेशंस भी जानता हूँ। ठीक है, आपने किया, आपका अभिनंदन। हम एग्जैक्ट पोल में विश्वास करते हैं और बहुत निर्णायक प्रामाणिक जीत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। धन्यवाद रविशंकर प्रसाद जी एआई पर सवाल उठा रहे थे। शोभना, जब राजीव गांधी देश में कंप्यूटर लाए थे तो कंप्यूटर पर भी सवाल उठे थे, और हर नई तकनीक और टेक्नोलॉजी पर सवाल उठते हैं और बाद में लोग उसी के हैबिचुअल हो जाते हैं और उस पर इतना ज्यादा बिलीव और विश्वास। तो देखा आपने दोस्तों, सवाल पूछा जाएगा तो यही होगा। और ऐसा क्यों होगा दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा कि आज की तारीख में गोदी मीडिया में आप ऐसे कई पत्रकार देखेंगे जिन्हें आपने गुप्त कैमरे पर वसूली करते हुए देखा है और उसी के चलते वो जेल गए थे। आपको क्या लगता है जब ये लोग सवाल पूछना शुरू कर देंगे तो इनकी क्या हालत होगी? हम नहीं भूले हैं रिपब्लिक का वो संपादक जिस पर आरोप था एक आदमी के लिए हालात इतने खराब कर देने की कि उसने आत्महत्या कर ली। उसके चलते रिपब्लिक का वो संपादक 1 हफ्ते तक जेल में था। आपको क्या लगता है जिस दिन इसने सवाल पूछने शुरू कर दिए इसके साथ क्या होगा? और हम जो सवाल पूछते हैं, मुझे आपको बतलाने की जरूरत नहीं कि मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ इनकम टैक्स के झूठे केसेस लगाए गए। यह बात अलग है कि हम लड़े और हम जीत गए। ईडी की रेड हुई। इससे पहले HW न्यूज नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसके लिए मैं काम करता था, जिनके लिए मैं कार्यक्रम बनाता था, उस पर इनकम टैक्स के रेड मारे गए। वो प्लेटफॉर्म ही बंद हो गया। न्यूज क्लिक, आप जानते हैं, ईडी की रेड मारे गए, इनकम टैक्स के रेड मारे गए। एंटी टेरर सेल, दिल्ली पुलिस की आतंकवाद विरोधी जो दस्ता है वो हमारे घरों में घुसा। प्रबीर पुरकायस कुछ दिनों के लिए जेल भी गए, जो संपादक है न्यूज क्लिक के। कहने का अर्थ क्या है? जो सवाल पूछेगा, जो किसानों, दलितों, वंचितों के मुद्दे उठाएगा, उसका यही हश्र किया जाएगा। यही वजह है कि विपक्ष का मजाक उड़ाया जाता है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं और कुछ चेहरे दिखाना चाहता हूं। राहुल गांधी,
तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी वाड्रा, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल जेल चले गए हैं दोस्तों एक बार फिर। बाकी सबकी गर्दन पर तलवार लटक रही है। इन सब की खास बात यह है कि उन्होंने एक शानदार चुनाव लड़ा पूरी जद्दोजहद के साथ। केजरीवाल कुछ दिनों के लिए, 21 दिनों के लिए जेल से रिहा हुए, मगर एक भी दिन खाली नहीं बैठे। वो चाहते तो अपने मां बाप के साथ बैठे रहते, अपने बच्चों के साथ बैठे रहते, मगर 21 दिन वो सड़कों पर रहे, संघर्ष करते रहे। दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, सब जगह गए, डरे नहीं, और अब वो जेल चले गए हैं दोस्तों। राहुल गांधी ने एक बहुत ही शानदार चुनाव लड़ा। व्यवस्था उनके खिलाफ थी। ये मीडिया उनका लगातार मजाक उड़ाता था, उनके खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडा चलाते थे, मगर यह आदमी लड़ता रहा। पहले इसने भारत जोड़ो यात्रा की, फिर भारत न्याय यात्रा की। इस गोदी मीडिया ने आपको वो तस्वीरें ही नहीं दिखाई मुख्य धारा के न्यूज चैनल्स में। तेजस्वी यादव पर खुद पर गिरफ्तारी की तलवार थी, उनके पिता जेल में थे, उन पर तमाम केसेस जो हैं वो लगाए गए। यहां तक कि चुनावों के दौरान उनकी कमर भी टूट गई, मगर यह व्यक्ति कुर्सी पर बैठकर लगातार बात करता रहा, प्रचार करता रहा। 200 से ज्यादा सभाएं तेजस्वी यादव ने संबोधित की। उद्धव ठाकरे की तो पार्टी ही नोच ली, खत्म कर दी उद्धव ठाकरे की पार्टी को, मगर बावजूद इसके यह व्यक्ति चुनौती के साथ मैदान में उतरा, मुद्दे उठाता रहा, चुनौती देता रहा। उद्धव ठाकरे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने नकली करार दिया, नकली, मगर उद्धव बाला साहब ठाकरे की विरासत हाथ में थामे जनता से अपील करता रहा। क्या किसी गोदी मीडिया ने इनके संघर्ष को, इनकी चुनावी कैंपेनिंग को आपको दिखाया? प्रधानमंत्री ध्यान के लिए चले गए, 24 घंटे वही दिखाया जाता रहा। प्रधानमंत्री जो लगातार जहरीली बातें करते रहे, चाहे मुजरा हो, मटन हो, मुगल हो, भैंस दे देना, टोटी चुरा लेना, मुसलमानों को घुसपैठिया बताना, ये तमाम चीजें गोदी मीडिया इसे मास्टर स्ट्रोक बताता रहा। कायदे से इसकी आलोचना होनी चाहिए थी, कायदे से जनता के सामने इसकी हकीकत को लाना चाहिए था, मगर प्रधानमंत्री बोलते गए, क्योंकि प्रधानमंत्री को लग रहा था कि इससे हिंदू मुस्लिम दो फाड़ होगा, ध्रुवीकरण होगा और भाजपा को फायदा होगा। कम से कम अगर एग्जिट पोल्स के आंकड़ों पर निगाह डाली जाए तो यकीनन इसका फायदा भाजपा को हुआ है। मगर मैं फिर कहना चाहता हूं दोस्तों, जहर की खेती कर कर अगर आपको जीत हासिल हो भी जाए तो क्या फायदा? शमशान कब्रिस्तान पर राज करेंगे क्या? जहर की खेती से किस तरह की फसल निकलेगी हम भी जानते हैं। मौजूदा पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों को हम ब्रेन वॉश कर रहे हैं, उन्हें जहरीला बना रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। मैं फिर दोहरा दूं दोस्तों, हिंदू खतरे में नहीं है। प्लीज अपनी सोच को भड़काइए मत, खुद को डराइए मत। खतरे में सिर्फ राजनीतिक दल हैं जो आपको डराकर धमकाकर आपका वोट हासिल करना चाहते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं। सोचिए, राजनीति का, लोकतंत्र का स्तर कितना गिरा इन चुनावों में, जो कितना बड़ा दुर्भाग्य है दोस्तों। और इसकी गूंज आने वाले कई दिनों तक सुनाई देती रहेगी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।